जी हाँ, सियासी होली के इस सफ़र में हम अपना मुकाम लेकर पहुँचे हैं भिंडर। अगर भिंडर की बात की जाए तो यहाँ पर जहाँ पूरे देश में राजा महाराजाओं को सिर्फ महाराजा की उपाधि मिलती है, मेवाड़ ही एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर महाराजा को महाराणा की उपाधि से नवाजा जाता है। और अगर बात की जाए भिंडर की तो महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह जी के वंशज आज भी यहाँ मौजूद है। महाराजा रणधीर सिंह जी भिंडर हमारे साथ मौजूद हैं, जो विगत कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं और कई बार विधायक रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भिंडर की सबसे कद्दावर शख्सियत, सबसे कद्दावर व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। महाराज साहब, सबसे पहले तो इस होली के मायने कुछ अलग है। ये सियासी होली इसलिए कही जा रही क्योंकि आपके परम मित्र माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब अब राज्यपाल बन चुके हैं और आपने बधाई संदेशों के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं भी प्रेषित करी और हमने आपके कई होर्डिंग भी देखे। पहले तो अपने मित्र को उस मुकाम पर आपने जाते हुए देखा, तो सबसे पहले तो उनके बारे में कितनी खुशी और उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे अग्रिम भविष्य के? देखिए, मेवाड़ के एक बड़े शख्सियत थे गुलाब जी, और वो राज्यपाल के रूप में गए हैं तो निश्चित रूप से उनकी इतने साल की सेवाओं का फल उन्हें मिला है और पार्टी ने उनकी कद्र की है और उनको ऐसा पद मिला है जिससे कि सम्मानीय महामहिम का पद मिला है। उनको सबको खुशी है जी। और क्षेत्र की जनता को इस होली पर क्या बधाई संदेश देना चाहेंगे? रंग पंचमी भी है, क्या बधाई देना चाहेंगे? रंग पंचमी तो यही है कि आपस में घुल मिल कर रहो, आपस में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सभी समाज साथ रहें और उसको खुशियों से मनाएं और देश की उन्नति की ओर सब काम करें। जी, 1993 में आप पहली बार चुनाव लड़े गुलाब सिंह जी सक्तावत के सामने और आप 8000 वोटों से आप चुनाव हारे। 1991 में आप वापस चुनाव लड़े, उस समय आप 4000 वोटों से आप चुनाव हारे। वर्ष 2003 आपके जीवन में खुशियां लेकर आया। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब सिंह जी सक्तावत को आपने 8 को गुणा करके 4 से, क्योंकि एक बार आप 8000 से हारे, एक बार आप 4000 से हारे, आपने दोनों को गुणा करके 32000 वोटों से गुलाब सिंह जी सक्तावत को आपने चुनाव हराया, जो कि तत्कालीन गृह मंत्री थे और पूरे मेवाड़ पे पूरा वर्चस्व रखते थे। 2 बार हारने के बाद भी इतनी असीम शक्ति और इतनी असीम लोगों का प्यार आपको मिला कि आपने 32000 वोटों से, जो आज तक वल्लभनगर के इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया। इस सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले जब 1993 में मैं आया था, तब मैं नया था, लोग मुझे जानते नहीं थे, लेकिन उसके बाद कार्यकर्ता जुड़े और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और कार्यकर्ता ने इस चुनाव को 2003 के चुनाव को अपना चुनाव मानते हुए उसमें पूरी मेहनत की और उस चुनाव से मैं जीत पाया। ये कार्यकर्ता के बल पे जीता, मैंने कुछ नहीं किया जी। और उसके बाद आप उनके पुत्र के सामने भी चुनाव लड़े और उस समय आप 6000 मतों से आप चुनाव हारे। उसके बाद आपने 13000 मतों से उन्हें वापस चुनाव हराया भी। फिर वापस आप 3000 मतों से आप चुनाव हार गए और उपचुनाव बाबी शाह हुक्म ने आपको 21000 वोटों से हराया। शायद पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि रणधीर सिंह जी भिंडर तीसरी पोजीशन पे आए, या तो पहली पे रहते थे या दूसरी पे रहते थे। क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे लोगों का प्रेम कम होता गया? देखिए, ऐसा है कि इस बार जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस की सरकार थी जी, और कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, उसके बावजूद भी उनके वोट तो 62,000 से ज़्यादा नहीं हुए जी। लेकिन हमारी पार्टी से अगले अलग अलग गुटों में जो लोग लड़े चुनाव, जैसे मेरे बाद में उदयलाल जी चुनाव लड़े, उनको टिकट नहीं मिला तो वो अलग पार्टी से खड़े हो गए। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक और आदमी को खड़ा कर दिया, तो ये चतुष्कोण मुकाबला हो गया जी। उस चतुष्कोण मुकाबले में देखिए, ऐसा है कि उपचुनाव में जिस तरह से सरकार का दबाव होता है, जिस तरह से सरकार अपना प्रेशर अधिकारियों पर लगाती है, जिस तरह से पैसों का उपयोग उस चुनाव में हुआ,
उसके कारण हम लोग निश्चित रूप से पीछे रहे। 1000 वोट से हम उदयलाल जी से पीछे रहे। लेकिन समय समय की बात है, उसमें कई बार जातिवाद आ जाता है, कई बार उस परिस्थिति उस समय की क्या थी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे कार्यकर्ता सजग है और हमारे कार्यकर्ता अभी भी लगे हुए हैं और निश्चित रूप से इस अगले आने वाले चुनाव में हम बताएंगे कि क्या है हम। जी अगर होली है, आप भी बुरा ना माने, एक सवाल आपसे पूछना है कि एक आम धारणा बनती जा रही है कि उदयपुर से अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपका जैन होना जरूरी है, मावली से अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपका ब्राह्मण होना जरूरी है, और अगर वल्लभनगर से आपको चुनाव जीतना है तो आपका राजपूत होना जरूरी है। क्या ऐसी धारणा हमारे मेवाड़ में बनती जा रही है? मैं ये मानता हूँ कि मेवाड़ में जातिवाद नहीं है, और ये जो बातें फैलाते हैं वो लोग वो हैं जिनको ये लगता है कि हम जातिवाद के हिसाब से जीत जाएंगे। देखिए, जातिवाद कहीं पर भी चलता नहीं है। जातिवाद की राजनीति जो करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक चुनाव तक चलता है, उसके बाद में जातिवाद खत्म हो जाता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि उदयपुर से जैन ही जीतेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि मावली से ब्राह्मण ही जीतेगा या वल्लभनगर से राजपूत ही जीतेगा। लेकिन जनता को पसंद आने वाले कैंडिडेट, जो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जिनको जनता पसंद करती है, वो आएंगे तो निश्चित रूप से वो जीतेंगे। जी, अब इस सियासी बातचीत को यहाँ ख़त्म करते हैं और कुछ आपसे अगर हम तंज भरे सवाल आपसे पूछेंगे और हमें ध्यान है कि आप उसका बेबाकी से और स्पष्ट जवाब देंगे क्योंकि होली का मौका है। क्या महाराज साहब, इस बार अगर वसुंधरा राजे की सरकार, वसुंधरा राजे को नेतृत्व मिलता है तो क्या जनता सेना का बीजेपी में विलय होगा, हाँ या ना? देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो आज निर्णय उसका नहीं हो सकता। ये समय आने पर ही हम आपको जवाब दे सकते हैं। मेरे कार्यकर्ता क्या कहेंगे वही मैं करूँगा। महाराज साहब, हाँ या ना, क्योंकि स्पष्ट जवाब चाहिए। वसुंधरा जी, आप और वसुंधरा जी का जो रिश्ता है एक भाई बहन का रिश्ता है। देखिए, वो एक पारिवारिक रिश्ता है, उसको आप राजनीति में मत घसीटो जी। वो एक पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन वो अगर उनको कमान दी जाती है जी। और वसुंधरा जी आती हैं तो हम तो पहले भी उनके साथ रहे। मैं निर्दलीय था तब भी उनके साथ रहे, क्योंकि हमारी नेता है, हमारे यहाँ पर उन्होंने काम करा है खूब जी। लेकिन क्या हमको करना है, आगे किस तरह से जाना है, ये मेरे कार्यकर्ता तय करते हैं, मैं नहीं तय करता जी। तो मेरे कार्यकर्ता से जो जिस तरह का निर्देश मुझे देंगे वो मैं करूँगा जी। और क्या अब की बार फिर से जनता सेना की सरकार? जनता सेना की सरकार क्यों, जनता सेना तो तैयार है, पार्टी है, लड़ेगी चुनाव और हम पूरे मेवाड़ में फैलाने की कोशिश करें, पूरे मेवाड़ में प्रयास करेंगे कि जनता सेना आए। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या उदयपुर से अब की बार मांगीलाल जी जोशी को दावेदार बनाया जाएगा? देखिए, ये समय की बात है, उस समय क्या तय होता है, उस समय कौन ठीक होता है, कांग्रेस का कौन होगा, बीजेपी का कौन होगा, हमारा कौन होगा, ये हम आज निर्णय नहीं ले सकते जी। तो उसी समय निर्णय ले सकते जी।